प्यारी बहनों, आज का हमारा सबक उन लड़कियों के लिए है जो ईद की रात को खुशी समझकर, आजादी समझकर या फैशन के नाम पर अपने बाल काटती हैं, मगर उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि वो सिर्फ अपने बाल नहीं बल्कि अपनी तकदीर की डोर भी काट रही होती हैं। ईद की रात वो रात होती है जब आसमान से रहमतों की बारिश बरस रही होती है, फरिश्ते जमीन पर उतर रहे होते हैं, नेकियों की तकसीम हो रही होती है और रब ए करीम अपनी मखलूका को बख्शने के लिए हाथ फैलाए मुंतजिर खड़ा होता है। मगर उसी लम्हे कुछ लड़कियां ब्यूटी सैलून में आईने के सामने कैंची की हर कट के साथ रब से दूरी इख्तियार कर रही होती है। वो समझती हैं कि वो खुद को संवार रही है, लेकिन हकीकत में वो अपनी रूह को बिगाड़ रही होती है। और फिर अगली सुबह से उनकी जिंदगी में जो तन्हाई, जो बेचैनी, जो अजीब सी बबरकती दाखिल होती है, वो किसी को नजर नहीं आती, मगर दिल की गवाही सब कुछ कह रही होती है। क्या आप जानती हैं कि ईद की रात अगर एक लड़की रोकर अपने रब से कुछ मांग ले तो वो कबूल हो जाता है, लेकिन अगर वही लड़की इस रात फैशन के नशे में गर्क होकर अपने जिस्म को संवारे, अपनी जुल्फें काटे, अपनी हया को बेचे, तो उसकी तकदीर में ऐसे गम लिख दिए जाते हैं जिनका इलाज बरसों बाद भी नहीं होता। वो समझती है कि वो एक रात के लिए हसीन बन गई, लेकिन उसे ये खबर नहीं होती कि इस एक रात के बाद उसके ख्वाब, उसके रिश्ते, उसकी खुशियां एक एक करके उससे छिनने वाली है। याद रखो, कुछ ख्वाब सिर्फ नींद के नहीं होते, वो रूह की चीख होते हैं, और कुछ बाल सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं होते, वो इज्जत का साया होते हैं। और जो लड़कियां ईद की रात अपने साए खुद काट देती हैं, वो फिर सारी जिंदगी अपनी छांव ढूंढती रहती हैं। अब आप सोच रही होंगी, आखिर क्या राज है इन बालों में? ये रात इतनी खास क्यों है? ये बाल कटवाने से तकदीर क्यों बदलती है? दिल क्यों बेकरार हो जाता है? याद रखना, ये ईद की रात सिर्फ खुशी की रात नहीं, बल्कि ये एक आजमाइश भी है। और जो इस रात सिर्फ एक कैंची चलाती है, वो जाने अनजाने में अपनी पूरी किस्मत का धागा काट देती है। शायद तुम्हें लगता है कि ये मामूली बात है, लेकिन हकीकत वो है जो तुमने न देखी, न सुनी, न समझी। तुम नहीं जानती कि ईद की रात कुछ कदम, कुछ फैसले, कुछ अंदाज सिर्फ एक लम्हे में पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। और वो लड़कियां जो उस रात कैंची थामती हैं, अगले साल उनके हाथ खाली रह जाते हैं। आप सोच रही होंगी कि क्यों और कैसे? ये खुफिया बातें कोई नहीं बताता, लेकिन जो लड़कियां या औरतें ये राज जान चुकी हैं, वो आज तक खामोश हैं। लेकिन प्यारी बहनों, ईद की रात बाल काटने वाली लड़कियां सारा साल क्यों रोती रहती हैं? उनकी जिंदगी में तूफान क्यों उठ खड़ा होता है? तबाही उनके नसीब का दरवाजा क्यों खोल देती है? उनके चेहरों पर मेहंदी की जगह अफसुरदगी और खुशबू की जगह नहोस्त क्यों छा जाती है? ये सब कुछ जानने से पहले मैं आपको एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूँ जो सुनकर सिर्फ आंखें ही नहीं, दिल भी लर्ज उठेगा। ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने वालों को हंसती दुनिया में रोती कब्रें दिखा देती है। वो लड़की जिसने ये सुनाई गई कहानी दिल से सुनी, वो तन्हाई में इतना रोई कि उसकी सिसकियां फरिश्तों की सफ़ों तक सुनाई दी। मुझे पूरा यकीन है, अगर आपने ये कहानी दिल के कानों से सुन ली तो आपकी जिंदगी में ऐसा इनकलाब आएगा कि आप हैरान रह जाएंगी। और शायद पिछले साल की वो तमाम बेकरारियां, वो तमाम गुनाह, वो तमाम महरूमियां इस कहानी के बाद सजदे में ढेर हो जाए। तो सुनिए वो लर्जा देने वाली हिकायत। प्यारी बहनों, एक मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक लंबे सफर पर जा रहे थे। रास्ता वीरान था और सूरज की रोशनी कहीं बादलों के पीछे छुप गई थी, जब अचानक एक कब्रिस्तान नजर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वहां बहुत से लोगों को इकट्ठा देखा। सबके चेहरे परेशान, कुछ की आंखों में आंसू, कुछ की जुबानें खामोश, जैसे कोई अनदेखे खौफ ने उन्हें कैद कर रखा हो। आपके दिल में आया कि शायद कोई जनाजा है, लिहाजा फरमाया कि मैं भी नमाजे जनाजा में शरीक हो जाऊं। मगर जब करीब पहुंचे तो वहां कोई मैयत न थी, सब एक पुरानी कब्र के गिर्द जमा थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या कोई फौत हुआ है? लोगों ने कहा, नहीं, ये कब्र एक माह पुरानी है, फलां शख्स की बीवी की है। मगर 3 दिन से इस कब्र से मुसलसल ऐसी चीखें आ रही हैं जो हमारे दिल चीर रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई औरत अंदर तड़प रही हो, जैसे कोई आग में जल रही हो,
जैसे कब्र के अंदर कयामत बर्पा हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस औरत का शौहर कहाँ है? उसे बुलाकर लाओ ताकि मैं उससे पूछूं कि उसकी बीवी ने कौन सा ऐसा अमल किया था जिसने अजाब का दरवाजा खोल दिया। लोग दौड़कर उस औरत के शौहर को लाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से पूछा, तुम्हारी बीवी की जिंदगी कैसी थी? उसने क्या ऐसे अमाल किए जो रब के गजब का बाइस बने? शौहर ने लरजती आवाज में कहा, हजरत, मैं तो यही जानता हूँ कि वो मेरी बीवी दुनिया की बहुत शौकीन थी। ईद की रातों को खूबसूरत बनने के लिए अपने बाल काटती, जुल्फें संवारती, कंघी में गुनाह छुपाती और खुद को लोगों की नजरों के लिए आरास्ता करती थी। वो रात जो इबादत के लिए थी, वो उसे आईने और अतर की नजर कर देती थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब कब्र की तरफ निगाह डाली तो जमीन हिलती नजर आई, जैसे मिट्टी खुद बोल पड़ेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इजाजत दोगे कि मैं अपने रब के हुक्म से तुम्हारी बीवी की रूह को चंद लम्हों के लिए वापस बुलाऊं ताकि वो खुद अपना अंजाम बयान करे? शौहर ने कहा, या नबी अल्लाह, मैं तो खुद भी यही चाहता हूँ कि वो खुद बताए कि उसने कौन सा ऐसा गुनाह किया कि जिसकी सजा कब्र में भी चीखों के साथ दी जा रही है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के सिरहाने खड़े होकर पहले करीबी नलके से वुजू किया। पानी की बूंदें उनके चेहरे से टपक रही थीं और फिजा में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। फिर आपने कब्र के करीब खड़े होकर 2 रकअत नफल अदा किए और जैसे ही सजदे से सर उठाया, दिल को दहला देने वाली कैफियत के साथ कब्र पर पांव की हल्की सी ठोकर मारी और कहा, ऐ मेरे रब, अगर तेरा हुक्म हो तो इस मुर्दे को जिंदा फरमा दे। इतना कहना था कि कब्र की मिट्टी धड़ धड़ करते हुए फटने लगी और जमीन ने जोर से करवट ली, जैसे अंदर कोई कैद में तड़प रहा हो। फिर एकदम एक औरत नमूदार हुई। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो अपने बालों को झाड़ती हुई बाहर आई, मगर जो मंजर उसके साथ बाहर निकला वो ऐसा था कि इंसान का दिल दहल जाए। उसके हर बाल पर काले भारी बिच्छू चिमटे हुए थे, जैसे बालों की जगह बिच्छुओं का जंगल उग आया हो। हर बिच्छू बार बार उसके सर, गर्दन और कंधों में डंक मार रहा था और जब एक बिच्छू डंक मारता तो वो औरत चीख मारकर जमीन में धंस जाती, 70 गज नीचे तक, और फिर वापस आ जाती। लोग ये मंजर देखकर कांपने लगे। कुछ के दिल धड़कना भूल गए, कुछ जमीन पर गिरकर तौबा के अल्फाज दोहराने लगे, कुछ वहां से भाग निकले और कुछ की आंखें खौफ से पत्थरा गईं। हजरत ईसा की आंखों में भी बेसाख्ता लर्जिश आ गई। फिर आपने निहायत नरमी से मगर रौब के साथ पूछा, ऐ औरत, तू बता, तेरी जिंदगी के वो कौन से आमाल थे जिन्होंने तुझे इस अंजाम तक पहुंचाया? वो औरत लरजती हुई आवाज में बोली, या नबी अल्लाह, मैं नमाज पढ़ती थी, कुरान को इज्जत देती थी, रोजे रखती थी, रमजान की रातों में इबादत करती थी, जाहिरी तौर पर नेकियों में कम न थी, लेकिन मेरी एक ऐसी आदत थी जो बज़ाहिर छोटी थी मगर मेरे लिए जहन्नम का दरवाजा बन गई। मैं हर खुशी के मौके पर, खासकर ईद की रात, अपने बाल कटवाती थी। वही बाल जो औरत की जीनत होते हैं, जिन्हें छुपाने का हुक्म दिया गया। मैं उन्हें संवारती, खूबसूरत बनाती, और जब वो रेशमी बाल मेरे कंधों पर बिखरते तो मेरा दिल फख्र से भर जाता। फिर मैं वो बाल खुले छोड़कर घर से निकलती और मेरी जीनत पर गैर मर्दों की नजरें पड़ती। कुछ आंखों में हवस होती, कुछ दिलों में गुनाह, कुछ होठों पर फिक्रे और कुछ निगाहों में शैतान। मुझे मालूम न था कि मेरे इन बालों ने कितने दिलों में आग लगाई, कितने मर्दों के लिए गुनाह का दरवाजा खोला। मैं ये नहीं जानती थी कि बाल जीनत हैं, मगर गैर महरम के सामने यही जीनत झर बन जाती है। जब मैं दुनिया से गई तो मेरे वही बाल जिन पर मैं फख्र करती थी मेरे लिए अजाब का जरिया बन गए। आज हर बाल पर बिच्छू इसलिए बैठा है कि हर बार जब वो नजर किसी गैर पर पड़ी, अल्लाह के, और आज मैं उन्हीं डंकों के साथ हर लम्हा तड़पती हूँ। मेरी तमाम नेकियां उन बालों की वजह से राख हो गईं, क्योंकि नीयत भले अच्छी हो मगर जब अमल रब के हुक्म के खिलाफ हो तो अंजाम हमेशा दर्दनाक होता है। और जब औरत अपनी जीनत के साथ फितना बन जाए तो वो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए अजाब बन जाती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ईद की रात कैसे गुजारनी चाहिए। वो रात जिसे हम सिर्फ खुशी, कपड़ों, मेहंदी और चमक दमक की नजर कर देते हैं, हालांकि वो रात रब की तरफ पलटने, सजदे में गिरने, गुनाहों की माफी मांगने और आइंदा जिंदगी को बेहतर बनाने की रात होती है।
ईद की रात वो रात है जिसमें कुछ लोग कपड़ों के लिए जागते हैं और कुछ कब्रों की नजात के लिए रोते हैं। कुछ लोग फोन की स्क्रीन पर नेल पॉलिश और हेयर स्टाइल के मशवरे ढूंढते हैं और कुछ कुरान खोलकर अपने नसीब के बंद दरवाजे खोलने में लगे होते हैं। उस रात की सबसे बड़ी इबादत ये है कि इंसान अपने रब से राजो नियाज करे, अपने गुनाहों की फहरिस्त दिल में खोले और हर गुनाह पर या अल्लाह माफ कर दे कि मोहरें सब्त करता चला जाए। क्योंकि मेरी नबी ने फरमाया कि वो रात जिसमें बंदा अपने रब को याद करता है, उसकी जिंदगी से बेबरकती, नहौसत और बद्दुआएं रुखसत कर दी जाती है। ईद की रात हमें चाहिए कि हम कम अज कम 2 नफल शुक्राने के अदा करें। यह नफल उन तमाम नेमतों के शुक्र के तौर पर अदा करे जो अल्लाह ने हमें अता की और जिन्हें हमने कभी संजीदगी से महसूस ही नहीं किया। यह वो रात है जिसमें दिल को पाक कर लिया जाए, घर के बड़े बूढ़ों से माफी मांगी जाए, अपने दिल से हर बुग़्ज़, हसद और कीना निकालकर खुद को खालिस बनाया जाए। ईद का मतलब सिर्फ नया लिबास नहीं होता। ईद का असल मतलब है नया इरादा, नया दिल, नया रास्ता। लेकिन अफसोस, आज के समाज ने ईद की रात को शो ऑफ की रात बना दिया है। रात 2-2 बजे तक वीडियोस बनाई जाती है। घर के बाहर लड़कियां कहकहे लगा रही होती हैं और फैशन शो की तरह गलियां फैशन से भर जाती है। और फिर कोई ये नहीं देखता कि पीछे कितने मर्द ऐसे हैं जो इन फैशनों को देखकर अपनी नजरें नहीं बल्कि अपने मुकद्दर तबाह कर रहे होते हैं। और उन्हीं लड़कियों में कुछ ऐसी भी होती है जो सुबह ईद की नमाज में सजदे में जाने के बजाय सेल्फी अपलोड करके तज़किरे देखने में मसरूफ होती है। यह वही ईद की रात है जिसकी सुबह हमें रब के सामने हम्द सजदा में गुजारनी थी, न कि नींद और गफलत में। लिहाजा मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ईद की खुशियाँ सिर्फ दिखावा न हो बल्कि रब की रजा भी बने, तो इस रात को कुरान पढ़कर, अल्लाह को याद करके और सच्चे दिल से नियत करके गुजारो कि ऐ मेरे रब, अब के बाद मेरी हर ईद तेरी रजा की हो, न कि लोगों के तबसिरों की। क्योंकि ईद का असल तोहफा वो होता है जो दिल को सुकून दे, न कि फैशन जो एक रात बाद रद्दी बन जाए। मेरी प्यारी बहनों, कितनी नादान लड़कियां हैं जो माँ बाप की इज्जत को रौंद कर, उनकी तरबियत को ठुकरा कर गैर महरम लड़कों के साथ चुपके बातें करती हैं, उनके साथ तस्वीर शेयर करती हैं और ये समझती हैं कि ये सब आम सी बात है। लेकिन याद रखो, जिस दिन वही लड़कियां शादी के बाद बीवी बनकर इज्जत की तलाश करेंगी, उन्हें अपने माँ जी की शर्मिंदगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। और जिस दिन वही लड़के बहनोई या बाप बनकर गैरत की बात करेंगे, उनका माँ जी उन्हें खींचकर नीचे गिरा देगा। क्योंकि जो दूसरों की बेटियों को तमाशा बनाते हैं, उनकी अपनी बहनें भी तमाशा बनती हैं। मेरी बहनों, जो लड़कियां अपने लंबे खूबसूरत बालों को खुशी के मौके पर कटवाकर दुनिया के सामने खुला छोड़ती हैं, वो ये नहीं जानती कि हर वो नजर जो उन बालों पर पड़ती है, वो उनकी आखिरत का बोझ बन जाती है। नबी ने फरमाया, जो औरत खुशबू लगाकर निकले ताकि लोग उसकी खुशबू महसूस करें, वो झानिया है। और अल्लाह ने फरमाया, जिना के करीब भी न जाओ, क्योंकि ये बेहयाई है। मेरी बहनों, बाल कटवाने, खुशबू लगाने, मेकअप करने, गैर महरम से हंसकर बात करने और सोशल मीडिया पर अपने अक्स को नुमाइश बनाने का अंजाम सिर्फ तबाही है। दुनिया की वक्ती वाहवाही तुम्हें कब्र के अंधेरे से नहीं बचा सकती। जो फैशन तुम्हें आज हसीन बनाता है, वही फैशन कल कब्र में तुम्हारे लिए सांप, बिच्छू और अजाब बन सकता है। जो लड़कियां संवर कर निकलती हैं और जो लड़के उन पर तबसीरें करते हैं, दोनों को सोचना चाहिए कि क्या उनके आमाल उनके माँ बाप को सुकून देंगे या शर्मिंदगी। जो लड़कियां माँ के मना करने पर कहती हैं कि अम्मी सभी करती हैं, वो ये न भूलें कि सबकी कब्रें एक जैसी नहीं होती। किसी के लिए कब्र बाग बन जाती है और किसी के लिए जहन्नम का गड्ढा। इसलिए वापस आ जाओ, अपने रब की तरफ लौट आओ, इससे पहले कि मौत आ जाए और तुम्हारे फैशन ज़्यादा जिस्म को मिट्टी के नीचे दफन कर दिया जाए, जहाँ न कोई तारीफ होगी, न कोई लाइक्स, न कोई कमेंट्स। वहाँ सिर्फ तुम्हारा रब पूछेगा कि तुमने अपनी जवानी किस राह में गुजारी। उस दिन तुम्हारे बाप की आंखें तुम्हें तलाश करेंगी और तुम्हारी माँ कब्र के किनारे खड़े होकर कहेगी, काश मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली होती। मेरी प्यारी बहनों, जब हम दुनिया की रौनकों में खो जाती हैं, तो हमें ये याद ही नहीं रहता कि असल जिंदगी वो है जो इस दुनिया के पर्दे के पीछे छुपी हुई है।
हमें ये भूल जाती है कि हर हंसी के पीछे एक हिसाब, हर खुशबू के पीछे एक गवाह और हर कदम के पीछे एक फरिश्ता है जो हमारे आमाल लिख रहा है। जब हम कपड़ों की चमक, मेकअप की झलक और बालों के स्टाइल में मग्न होती है तो शायद ये नहीं सोचती कि कल यही बाल जहन्नम की जंजीरों में जकड़े जा सकते हैं। यही आंखें जो आज गजलों से सजी हैं, कल पिघलते लोहे से भरी जा सकती हैं। यही हाथ जो आज चूड़ियों से मुअज्जिन हैं, कल आग की बेड़ियां बन सकते हैं। मेरी नबी ने फरमाया, औरत अपनी इज्जत का सबसे कीमती जेवर है। जब वो उसे दूसरों पर जाहिर करती है तो अल्लाह की गैरत भड़क उठती है। मेरी बहनों, कयामत के दिन एक एक अमल का हिसाब होगा। जब माँ बाप की इज्जत को रौंद कर कोई लड़की गैर महरम लड़के से बात करती है, हंसती है, मुलाकात करती है, तो वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि बाप की भी इज्जत खाक में मिला रही होती है। और याद रखो, एक औरत जब अपना जिस्म या हुस्न किसी गैर के लिए संवारती है तो उसका हर संवारा लम्हा, हर खुशबू, हर स्टाइल अल्लाह की नजर में बगावत बन जाता है। अल्लाह का फरमान है, तुम उनके लिबास हो और वो तुम्हारे लिबास हैं। यानी मर्द और औरत एक दूसरे के लिए पर्दा है, जीनत नहीं। मेरी प्यारी बहनों, दुनिया के दुपट्टे उड़ जाए चलो ठीक है, लेकिन अगर आखिरत के लिबास जल गए तो कहाँ छुपोगी? अगर ईद की रात, खुशी की रात गुनाहों में डूब गई तो तुम्हारी ईद सिर्फ लिबास की होगी, रूह की नहीं। और नबी ने फरमाया, जिस औरत ने जीनत इख्तियार की और उसे गैर महरम ने देखा, वो जहन्नम के करीब चली गई। मेरी बहनों, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाल जन्नत की हवाओं में लहराएं, तो दुनिया में उन्हें हया के दुपट्टे में छुपाओ। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा चेहरा जन्नत की रोशनी से जगमगाए, तो उसे गैर महरम की निगाहों से बचाओ। दुनिया की वाह वाही चंद लम्हे हैं, लेकिन रब की रजा हमेशा की है। वो रब जो दिलों की नीयत जानता है, वो जिस्मों के पर्दे भी देखता है। इसलिए संभल जाओ, लौट आओ, क्योंकि वक्त गुजर जाएगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी का धुआं रह जाएगा। तुम्हारे दिल पर पछतावे की मोहर लग जाएगी और फिर तुम सिर्फ इतना कहोगी, काश मैंने अपनी जवानी अल्लाह के लिए संवारी होती, काश मैंने अपने बालों पर सिर्फ शौहर की नजर को जायज रखा होता, काश मैंने ईद की रात नफल अदा किए होते, बाल नहीं कटवाए होते और मेरी नबी के फरमान पर लब्बैक कहा होता। मेरी प्यारी बहनों, आज के दौर में हमारा समाज जिस तबाही की तरफ जा रहा है, उसका एक दर्दनाक मंजर वो लड़कियां हैं जो शादी के सिर्फ 2 महीने बाद तलाक लेकर वापस माँ बाप के घर आ जाती हैं और फिर माँ बाप के दरवाजे पर वही सवाल गूंजता है जो कभी उन्होंने खुद भी न सोचा होता, हमने अपनी बेटी को क्या सिखाया था? अफसोस, आज की कुछ लड़कियां खुद को आजाद माइंडेड कहती हैं, मगर दरअसल वो न घर की इज्जत संभाल पाती हैं, न शौहर के दिल में अपनी जगह बना पाती हैं, क्योंकि वो निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को एक कॉन्ट्रैक्ट समझती हैं, मोहब्बत नहीं। वो अपने बाल खुले छोड़कर, चेहरे पर बेहयाई का मेकअप लगाकर, शौहर की इजाजत के बगैर बाजारों में, पार्कों में और सोशल मीडिया पर दूसरों की निगाहों की जीनत बन जाती है। उन्हें ये गुमान होता है कि वो किसी की पाबंद नहीं, मगर वो भूल जाती हैं कि जिस औरत ने शौहर के दिल को नजरअंदाज किया, वो कभी उसके दिल में इज्जत नहीं बना सकती। फिर नतीजा ये निकलता है कि निकाह का वो आसमानी बंधन जो सुकून, मोहब्बत और इताअत पर कायम होता है, वो बिखर जाता है। शौहर जिसे एक वफादार और हयादार बीवी की उम्मीद होती है, उसे एक जिद्दी, बेपरवाह और खुदसरी की मूरत मिलती है, जिसे न शौहर की फिक्र होती है न ससुराल की इज्जत की। वो औरत जो खुद को मॉडर्न कहती है, वही कल तलाक की चिट्ठी लेकर अपने बाप के घर की चौखट पर रोती है और समाज सिर्फ ये कहता है, लड़की में बर्दाश्त नहीं थी। मेरी बहनों, अगर तुम्हारी खुशबू गलियों में बिखरेगी तो शौहर के दिल में नहीं बसेगी। अगर तुम्हारे बाल गैर मर्दों की आंखों में अटकेंगे तो बरकतें तुम्हारे निकाह से उड़ जाएंगी। अगर तुम अपनी जुबान से शौहर की इज्जत पर वार करोगी तो कल तुम्हारी जुबान खुद तुम्हारे हक में गवाही नहीं देगी। नबी ने फरमाया, वो औरत जन्नत में नहीं जाएगी जो अपने शौहर को नाराज रखे। और अल्लाह का फरमान है, मोमिन औरतें वो हैं जो अपने शौहरों की इताअत गुजार और हयादार हों। मेरी प्यारी बहनों, जिंदगी कोई फैशन शो नहीं,
जहां हर दिन नया अंदाज हो, बल्कि ये एक इम्तिहान है जहां हर दिन अपनी इज्जत बचानी है। इसलिए अगर तुम अपनी जिंदगी का सुकून चाहती हो तो हया को अपनी चादर बना लो, शौहर की रजा को अपना जेवर बना लो और घर की दीवारों को अपना जन्नत का दरवाजा समझो, वरना कल तुम्हें सिर्फ तन्हाई, पछतावा और बर्बादी मिलेगी। और वो बेटी जो अपनी माँ की इज्जत संभाले बगैर खुद को आजाद कहती है, वो दरअसल इस समाज की सबसे बड़ी कैद में गिरफ्तार होती है, नफ्स की कदैद में, अना की कदैद में और आखिरकार तन्हाई की कदैद में। मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का बयान आपके दिल को जरूर छू गया होगा। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, आपकी आंखों में नमी छोड़ दी हो या आपके दिल में कोई नरमी पैदा की हो, तो बराए करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसे ही दिल को छू लेने वाले ईमान अफरोज और इस्लाही बयानों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। शुक्रिया।